आइए क्वेश्चन देखा जाए। कुछ लोग हैं, लोग आपको दिख रहे होंगे, ये सब लोग एक पार्टी में गए। तो पार्टी में जाने के बाद सबसे पहले क्या ढूंढा जाता है? कुर्सी बैठने के लिए। तो आइए, तो इसमें से कुछ लोग को कुर्सी मिला, कुछ लोग खड़े ही थे। कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे और कुछ लोग खड़े ही थे। आगे की बात सुना जाए। अब जितने लोग थे इनके कुल संख्या का 6/11 और जितना कुर्सी था वो कुर्सी के संख्या का 9/14, मतलब कुर्सी का इतना भरा हुआ था और लोगों की संख्या का 6/11 कुर्सी पर बैठे हुए थे। फिर से समझा जाए, फिर से। कुर्सी पर बैठे हुए कितने लोग थे? कुर्सी पर बैठे हुए कितने लोग थे? तो जितने लोगों की संख्या था उसका 6/11 और जितना कुर्सी का संख्या था उसका 9/14। इतने लोग कुर्सी पर बैठे थे। आदमी के संख्या का या लोगों के संख्या का 6/11 और कुर्सी का जो संख्या था उसका 9/14। इतना लोग कुर्सी पर बैठे थे या इतना कुर्सी भरा हुआ था। आगे की बात सुना जाए। अब उसमें 30 कुर्सी खाली था। उसमें 30 कुर्सी क्या चीज था? खाली था। तो बताइए कितने लोग खड़े थे? कितने लोग इस पार्टी में खड़े थे? तो क्वेश्चन अच्छा है, आइए देखा जाए। आपको बनाना है तो क्या करिए, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए। और आइए हम शुरुआत करते हैं। तो मान लिया जाए कि लोगों की संख्या x था। लोगों की टोटल संख्या कितना था? x। लोगों का टोटल संख्या या m मान लेते हैं, m मान लेते हैं। लोगों की टोटल संख्या कितना था? m। तो m का 6/11 लोग कुर्सी पर बैठे थे। क्या आप कुर्सी का संख्या c मान लेते हैं? c मतलब चेयर, c मतलब चेयर। तो चेयर का कुल संख्या का 9/14 भरा हुआ था। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो फिर से समझा जाए, यहीं से देखिए बनाना शुरू करते हैं। तो चेयर का जो संख्या था उसका 9/14 भरा हुआ था। इतना भरा हुआ था। अब बोलिए तो खाली कितना था? 9/14 भरा हुआ था तो खाली कितना था? तो शेष खाली था, शेष खाली था। रिमेनिंग पार्ट आपका खाली था। तो शेष कैसे निकाला जाता है? तो आपस में घटा के 14 में से 9 घटाइए, 5/14। इसी को शेष कहते हैं। फिर से सुना जाए, कोई आपसे पूछे कि 2/3 पार्ट का शेष पार्ट बताइए, रिमेनिंग पार्ट बताइए, तो 3 में से 2 घटाइए, 1/3। मान लीजिए कि घर से आप कुछ पैसा लेके चले, 1/5 भाग आपका खर्च हो गया। घर से कुछ धन लेके चले और 1/5 आपका खर्च हो गया, तो बच कितना गया? तो 5 में से 1 घटाइए, 4/5 बच गया। इसका ही रिमेनिंग पार्ट हुआ या शेष हो गया। तो फिर से बोलिए, पूरे कुर्सी का 9/14 भाग भरा हुआ था। देखिए जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग थे या कुर्सी जितना था उस कुर्सी का 9/14 भरा हुआ था। तो खाली कितना था? तो 9/14 का शेष कितना हो गया? 5/14। तो पूरे कुर्सी के संख्या का 5/14 भाग खाली था। 5/14 भाग क्या चीज था? खाली था। 5/14 क्या था? खाली था। लेकिन 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 देखिए, खाली कुर्सी का संख्या कितना था? 30 था, 30 था। तो इतना बराबर हो गया 30। तो C का मान निकाल लेते हैं, यानी चेयर का मान निकल जाएगा। तो देखिए इससे 6 टाइम्स डिवाइड होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 14 × 6 84। तो देखिए कुर्सी का संख्या निकल गया, कुर्सी का संख्या निकल गया। अब फिर से आइए, दोबारा आइए। आदमी का संख्या m माने हैं, कुर्सी का संख्या c माने हैं। तो लोग में कितने लोग कुर्सी पर बैठे थे? तो आदमी का 6/11 और चेयर का कुर्सी का 9/14, इतने लोग बैठे हुए थे। आदमी का 6/11, 6/11 और चेयर या कुर्सी का 9/14, इतने लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों ही आपस में क्या चीज है? इक्वल है। ये भी कुर्सी पर बैठने वाले, ये भरा हुआ कुर्सी, दोनों ही इक्वल है। अब हमको C का मान पता चल गया है। अब हमको C का मान पता चल गया है, तो C का मान यहाँ पर रखते हैं।
तो यहाँ सी का मान देखिए 84 निकाले हैं, 84 इंटू 9/14। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इससे ही 6 टाइम्स 6 कैंसिल, 11 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m इज इक्वल टू हो गया 99। तो आदमी का संख्या भी निकल गया। तो आदमी का संख्या 99 था, अब कुर्सी का संख्या 84 था, दोनों निकल गया। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा क्या गया, तो पूछा गया कि कितने लोग खड़े थे, कितने लोग खड़े थे। टोटल 99 लोग में खड़े कितने थे, तब बैठे हुए कितने थे। तो देखिए बैठे हुए थे 6/11, तो 6/11 बैठे हुए थे तो बाकी लोग खड़े थे। तो फिर बोलिए इसका रिमेनिंग पार्ट कितना, इसका शेष कितना। तो शेष निकालने के लिए आपको कैसे बताए, घटा के 11 में से 6 घटाइए, 5/11, या इसका रिमेनिंग पार्ट हुआ या शेष हुआ। तो 6/11 कुर्सी पर बैठे थे, अब बाकी 5/11 खड़े थे। तो 5/11 निकाल लीजिए किसका, आदमी के संख्या का। तो देखिए आदमी का संख्या कितना हो गया 99, तो 99 का निकाल रहे हैं 5/11। चलिए कैलकुलेशन कर लिया जाए, कैलकुलेशन। तो ये 9 टाइम्स 9 इंटू 5 45, यही आपका आंसर हो गया। यानी हमसे जो पूछा गया था कि कितने लोग खड़े थे, तो आंसर हो गया 45 लोग खड़े थे, 45 लोग इसमें खड़े थे। चलिए क्वेश्चन अच्छा लगा हो, उससे भी इम्पोर्टेंट बात यदि समझ में आया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। और यदि बात समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखना है, तिबारा देखना है, बात जरूर समझ में आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।